आज की कहानी एक ऐसे खेल की है जो मजाक में शुरू तो हुआ, लेकिन उसका अंजाम इतना भयानक होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कहानी है ओइजा बोर्ड की। सोचिए, एक पार्टी चल रही है, कुछ पुराने दोस्त मिले हैं, हंसी मजाक हो रहा है, कॉलेज के पुराने दिन याद किए जा रहे हैं, माहौल एकदम खुशनुमा है। और तभी बातों बातों में एक दोस्त सलोनी एक आइडिया देती है। एक ऐसा आइडिया जो इस खुशनुमा माहौल को हमेशा के लिए बदलने वाला था। आत्माओं से बात करने का आइडिया, एक ओइजा बोर्ड के जरिए। और बस थोड़ी नानुकुर के बाद वो एक ऐसा खेल शुरू कर देते हैं जिसके नियम तो थे, लेकिन उन नियमों को तोड़ने का अंजाम क्या होगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था। खेल के 3 सबसे जरूरी नियम थे। पहला, मोमबत्तियां बुझनी नहीं चाहिए। दूसरा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी अपना हाथ बोर्ड से हटाना नहीं है। और तीसरा, जो सबसे अहम था, खेल खत्म होने पर आत्मा को वापस भेजना ही होगा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये उस आने वाले खतरे का पहला संकेत था। यहीं पर मजाक खत्म होता है और एक अनजाना डर दिल में घर करने लगता है। सबने बोर्ड पर हाथ रखा और एक साथ उस दूसरी दुनिया को आवाज दी, क्या यहाँ कोई है? और फिर बोर्ड पर रखी चीज हिलने लगती है। धीरे धीरे एक एक अक्षर जुड़ता है और एक नाम बनता है, अविनाश। एक ऐसा नाम जो अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला था। यहाँ से कहानी एक बहुत ही अजीब और डरावना मोड़ लेती है, खास तौर पर दीपा के लिए। उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद दीपा अपने दोस्तों को बताती है कि वो अविनाश से मिली है। वही अविनाश, और वो अब रिलेशनशिप में है। सब हैरान थे, ये कैसे हो सकता है? पर दोस्तों को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। वो देखते हैं कि जब भी दीपा कहती है कि वो अविनाश के साथ है, असल में वो वहां बिल्कुल अकेली होती है। तो फिर वो किससे बात करती थी? मतलब 2 अलग-अलग हकीकतें एक साथ चल रही थी। एक तरफ थी दीपा, जो अपने प्यार अविनाश के साथ थी, और दूसरी तरफ थे उसके दोस्त, जो उसे सिर्फ हवा में बातें करते हुए देख रहे थे। ये एक बहुत ही डरावना मंजर था। और फिर अजीब घटनाओं का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी कॉफी का चम्मच अपने आप हिलता, तो कभी एक ऐसा फोन बजता जो सिर्फ दीपा को सुनाई देता। और ये सब तब और भी भयानक हो गया जब उनके एक दोस्त वीर की एक रहस्यमयी कार दुर्घटना में मौत हो गई। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। दोस्तों के लिए ये जानना जरूरी हो गया था कि आखिर ये अविनाश है कौन। दोस्तों के जोर देने पर दीपा उन्हें अविनाश का पता देती है। वो सब सच का पता लगाने के लिए सीधे उस हॉस्टल पहुंच जाते हैं, ये सोचकर कि आज इस लड़के का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। लेकिन वहां उनका सामना एक ऐसे सच से होने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। हॉस्टल पहुंच पर उन्हें पता चलता है कि अविनाश नाम का कोई लड़का वहां रहता ही नहीं है। पिछले 1 साल में तो कभी रहा ही नहीं। इस जवाब ने सबको सन्न कर दिया। तो फिर दीपा किससे मिल रही थी? और फिर हॉस्टल का वार्डन उन्हें जो कहानी सुनाता है, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अविनाश खन्ना 2 साल पहले उसी हॉस्टल के कमरा नंबर 19 में रहता था। उसे एक लड़की से प्यार हुआ, लेकिन जब उस लड़की ने उसे छोड़ दिया तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी जान ले ली। और तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने जिसे बुलाया था वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक अकेली, दुखी और भटकी हुई आत्मा थी। सच सामने आ चुका था, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। दीपा गायब थी और अविनाश की आत्मा उसे अपनी आखिरी मुलाकात के लिए कहीं दूर ले गई थी। अविनाश दीपा को एक सुनसान, अधबनी बिल्डिंग की छत पर ले जाता है और वहां वो अपनी असली मंशा जाहिर करता है। अगर दीपा को हमेशा उसके साथ रहना है तो उसे भी उसकी तरह बनना होगा, मतलब उसे मरना होगा। लेकिन दोस्त हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें एहसास हुआ कि एक आत्मा से लड़ने के लिए एक और आत्मा को बुलाना होगा, और उन्होंने अपने दोस्त वीर की आत्मा को बुलाने का फैसला किया ताकि वो दीपा को बचा सके। और फिर उस छत पर 2 आत्माओं के बीच एक भयानक जंग शुरू हो जाती है। एक तरफ अविनाश था जो दीपा को मौत की तरफ खींच रहा था, और दूसरी तरफ था वीर जो उसे जिंदगी की तरफ खींच रहा था। आखिरकार वीर की मदद से वो उस दरवाजे को बंद करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसे उन्होंने मजाक मजाक में खोल दिया था। वो दीपा को तो बचा लेते हैं, लेकिन अपने दोस्त वीर को हमेशा के लिए खो देते हैं। ये सब खत्म होने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा था।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन एक सवाल आज भी कायम है, क्या जो दरवाजे एक बार खुल जाएं, वो सच में कभी पूरी तरह बंद होते हैं, या वो बस किसी और के उन्हें खोलने का इंतजार करते रहते हैं?